अर्चना कुमारी, पति का नाम अखिलेश सिंह, छत्तीसगढ़ पुलिस, पुत्री अयाशी आयाशी, एड्रेस BIL रामपुर बेना, अरवल डिस्ट्रिक्ट, अरवल बिहार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे, आप ही हैं क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। नहीं, वो नीली शर्ट में खड़े हैं, वो हैं शायद। नहीं, सामने सामने खड़े हैं, नीली शर्ट में, बिल्कुल सामने। हाँ यही है, हाथ हिलाइए एक बार वापस। ठीक है, दिख गए, आ जाइए। गुरुदेव, 7 साल हो गए थे, मेरे घर में औलाद नहीं थी। जब संतान नहीं हुई, लोग ताना भी देते थे, अपशब्द भी कहते थे। 7 साल तक डॉक्टर ने इलाज करा, कहा कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है और दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हें IVF कराना पड़ेगा। IVF भी कराया तो भी, IVF कराने पर भी वो फेल हो गया, संतान नहीं। तब 2021 में मेरी दीदी आपकी कथा पशुपति व्रत के बारे में बताई, लेकिन मैं मजाक कर दी। ऐसी मजाक करी मैंने आपकी गुरुदेव, मैं क्षमा चाहती हूँ। सब उम्र निकल गई और तू कह रही है कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, और सुनो, लोग कहते हैं कि उनकी कथा से जो मांगो वो मिलता है। गुरुदेव, आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत हंसी में आप पर। मेरी दीदी के कहने पर जब मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करी, खूब मैंने खिल्ली उड़ाई। फिर मैंने विचार करा कि मेरी दीदी बोल रही है तो एक बार करने में क्या जाता है। शिव पुराण पर भरोसा करा, और भरोसा कर कर जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, बच्चा नहीं हो सकता, तब पहली बार अपनी दीदी के कहने पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप पर बहुत हंसी हूँ, विश्वास नहीं कर पाई हूँ, मुझे औलाद दे दो ना बाबा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। 29/9/2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, पर किस्मत किसको कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। बाबा, घर में खुशियाँ आई थी, बाबा ने खुशियाँ दी थी 29/9/2022 को, और 13/10/2022 को मेरे पति मंत्रालय नया रायपुर राखी थाने पर ड्यूटी से वहाँ से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट के कारण बस उनका ब्रेन पूरा फट गया, शरीर पूरा बेकार हो गया। उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर ने कहा केवल 1% चांस हैं, मात्र 1% चांस हैं, और कहकर वेंटिलेटर पर डाल दिया। पड़े रहे, इलाज चलता रहा। मैं भी छोटी सी बच्चा कहाँ लेकर जाती। 15 दिन हुए थे बच्चे को। 15-20 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े रहने पर डॉक्टर ने कह दिया, इसको कब तक यहाँ रखोगे, ले जाओ, ये काम के नहीं। क्या करें? डॉक्टर से कहा आप मेहनत करो। उसी समय 9 नवंबर को आपकी कथा गुड़ियाड़ी रायपुर में थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद हमने सुना था कि पंडाल की मिट्टी बहुत कामगार होती है। आ गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, 15 दिन का बच्चा लेकर, पति का एक्सीडेंट, और डॉक्टर ने 1% चांस और कोमा में पड़ा हुआ था। पंडाल में पहुंची, कथा हो चुकी थी, वहां की मिट्टी को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पर पति के पास मिट्टी रखकर उसके शरीर पर लगाई। थोड़ी देर बाद कोमा में पड़े हुए पति के शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हुई, और जब शरीर में हलचल हुई, 40 दिन के बाद मेरे पति, थोड़ी सी हलचल होती है, और हलचल होने के बाद धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। काम करते करते बाबा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोमा में ही पड़ा रहता पूरी जिंदगी, पर उठता नहीं, क्योंकि ब्रेन पूरा बेकार हो चुका था। पहला केस है हमारी जिंदगी में जो व्यक्ति यहाँ से सही होकर जा रहा है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से
आज मेरे बाबा ने मेरे पति को भी अच्छा कर दिया, मेरी गोदी भी भर दी, और हमने लिया था मेरा पति अच्छा हो जाए। रायपुर गुड़ियारी, दुर्ग जयंती स्टेडियम, नया रायपुर, रायपुर येजबहार और नकपुरा, ये 5 जगह पर कथा सुनी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए हम आए हैं, नमन करने के लिए। विश्वास, आ जाओ। शिव भरोसा किसको कहते हैं? जिसका पति अंतिम सांसें गिन रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया 1% चांस है, 40 दिन तक कोमा में पड़ा हो, ब्रेन खुला हो, शरीर हाथ में कोई कंपन ना हो, श्वास केवल मशीन से धड़क रहा हो, और बच्चा नहीं, गोद में 15 दिन के बच्चे को लेकर जो बिलख रही हो, उसकी दशा क्या होगी? जरा विचार करो। रोते नहीं हो आप तो, बाबा अच्छा कर दिया। अच्छा, आजा बाबू, आ जाओ। ये शिव की कृपा से दोनों नशे ब्लॉक, यूट्यूब जो ब्लॉक, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा नहीं हो सकता और बाबा ने बच्चा दिया। आखिरी में विश्वास नहीं था दीदी पर तो थोड़ा हंसी, बाबा ने परीक्षा ले ली और पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मंत्रालय में नौकरी, पुलिस विभाग में, और पूरा ब्रेन पूरा डैमेज, नहीं हिल सकते, कोमा में चले गए, 40 दिन तक पड़े रहे। तब आखिरी में बच्चे को लेकर कथा के पंडाल में 15 दिन का बच्चा लेकर पहुंच गई, मिट्टी उठाकर पति के पलंग पर लगाई, शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और बाबा ने आज पूरा ठीक कर कर यहाँ खड़ा कर दिया। ले बेटा, आ जाओ, प्रणाम। अब ठीक है? ठीक है, हाथ पैर काम कर रहा है बढ़िया, ब्रेन निकाल, ठीक है। बाबा ने इतना दिला दिया ना, बस दूसरा जीवन मिल गया, बहुत दिला, ठीक है। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। मेरी जीजियों, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव पुराण की कथा है। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा आता है, कथा सुनाकर चले जाता है, पर जिसने पंडाल की महत्वता को जान लिया, जिसने कथा के पंडाल की मिट्टी की महत्वता को जान लिया, जिसने शिव महापुराण की महत्वता को जान लिया, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचो उस महिला से जो 15 दिन की बच्ची को गोदी में लेकर कथा के पंडाल में दौड़ी होगी, जब डॉक्टर ने कह दिया होगा कि 1% चांस, 99% शरीर जा चुका है, चला गया, कुछ भी नहीं है शरीर, कुछ भी नहीं। वो तो नौकरी कर रहे थे, सर्विस कर कर घर आ रहे थे, इसने, उसके भी मन में उत्साह था कि मेरे घर में बच्चा हो गया इतने सालों के बाद, और नौकरी कर कर और घर आ रहे, सर्विस में, पुलिस विभाग में नौकरी, और आ रहे घर, और एक्सीडेंट को योग संजोग, किसको, किसका भरोसा? वो बोल रहा है मेरे को मेरा दूसरा जीवन मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया, किसका भरोसा, किसके आश्रित? और फिर निवेदन करूं मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिवपुराण अगर तुम्हारे क्षेत्र में आई है तो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। 5 दिन झोली पसार कर उसको नमन कर कर, प्रणाम कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, उससे अपने मन की बात कहकर सब कुछ प्राप्त कर सकते। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी